करता हूं सर सबसे पहले आपको मैं जी। और मैं बात शुरुआत करता हूं सर पत्नियों से संबंधित बात शुरुआत करता चाहता हूं कि एक बार सर मेरा एक मित्र बीमार हो गया, मेरा बहुत घनिष्ठ मित्र है वो, मेरा बीमार हो गया था। तो मैंने मेरी पत्नी से कहा कि चलो अपन वो राहुल भैया बीमार हो गए तो अपन उनके हालचाल पूछ के आते हैं। तो मैं उसे ले गया, भैया के पास में ले गया। मैंने कहा राहुल भैया, जैसे हम लोग उसके घर पर पहुंचे, मैंने कहा भाई क्या हो गया तुझे, कैसी हालत बना रखी, देख पूरा बिल्कुल क्या हालत, तेरा वजन कितना था कितना कम हो गया। तो सर वो मुझसे कहता है कि यार शिवा भाई पता नहीं समझ में नहीं आ रहा है यार, बोले मैंने सारे टेस्ट करा के देख लिए, टेस्ट में कुछ भी नहीं आया, सब कुछ नेगेटिव आया, पर फिर भी बीमारी पकड़ में नहीं आ रही है। तो इतने में सर पास में मेरी पत्नी बोल पड़ी कि बोले राहुल भैया नहीं होता एक बार पोस्टमार्टम करा के देखो ना, बोलो उसमें सब पता चल जाता है। ये हालत है सर हमारे। और सर मैं मतलब गुजरे हुए जमाने की 4 पंक्तियां सुनाना चाहता हूँ कि क्या हुआ था मेरे साथ में। तो आधी उम्र गुजार दी मैंने सिर्फ तेरे इंतजार में, गाड़ी बस ट्रेन सब छोड़ दी मैंने सिर्फ तेरे इंतजार में, पर ना तू मिली ना तेरा प्यार मिला मुझको, और तेरी सहेली भी छोड़ दी मैंने सिर्फ तेरे इंतजार में। कुछ नहीं मिल पाया मुझे सर, मैं तो बता रहा हूँ सर। इतना बड़ा त्याग, सहेली भी छोड़ दी। मैं ये छोड़ दी, बड़ा दर्द हुआ सर। छोड़ दी का क्या मतलब सर? उस समय 2 ऑप्शन थे ना, वो मिले ना। सर स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि इस देश का युवा इस भारत का भविष्य है, और इस देश का युवा अगर अंतिम प्रयास तक अगर प्रयत्न करे तो वो जो चाहे वो पा सकता है। पर आज का युवा कहाँ प्रयत्न कर रहा है, कहाँ अंतिम कोशिश कर रहा है, वो सुनिएगा। कि मोहब्बत में पड़े लड़के भले ही मात खाते हैं, कभी गुस्सा कभी गाली कभी औलाद खाते हैं, मगर फिर भी किसी लड़की से ना वो हार माने हैं, मना कर एक ना एक दिन लिपस्टिक चाट जाते हैं, मना कर। इस पे मैं कुछ टिप्पणी भी नहीं करना चाहता। ये निजी अनुभव है नितांत जी सर। सर आज का चलिए वही रहा सर। हाँ यही चल रहा है। क्या करे सर? लिपस्टिक। हाँ सर। सर एक कविता सुनिएगा। हाँ सर। पति मतलब खुद को भी पता है कि कुछ बात ऐसी वैसी कर रहा है तो, लेकिन कर रहा है शिवा। सर मैं ससुर और दामाद की पीड़ा सुनाता हूँ। हाँ अब वहां तक आ गया तो। जी सर। ससुर और दामाद की पीड़ा सुनिएगा। नहीं यार मैं उस बात से बात नहीं निकल पा रहा हूँ अभी तक तो। और ये जितने बदमाश शरारती लड़के हैं ना, जी सर, ये ये सुन के नहीं कर रहे थे, ये वो लाइन सुन के विजुअलाइज कर रहे थे। हाँ सर ससुर और दामाद की पीड़ा सुनाता हूँ। सुनिएगा। कि पत्नी से लड़कर गया मैं ससुराल, और ससुर जी से मिलकर बताया मैंने मेरा हाल। मैंने कहा आपकी बेटी बहुत झगड़ा करती है, और झगड़ा भी बड़ा तगड़ा करती है। क्या आपने शादी से पहले उसे समझाया नहीं, पति से कैसे रहना है ये बताया नहीं? शादी के बाद तो मेरी रातों की नींद हराम हो गई, जीते जी मेरी जिंदगी जैसे शमशान हो गई। अब आप ही समस्या का कोई समाधान बताइए, आप ही समस्या का कोई समाधान बताइए, इस समस्या से कैसे बचूं, इससे कोई काम बताइए। फिर ससुर जी ने सासू जी की तरफ देखकर मुझसे कहा सर कि फिर ससुर जी ने सासू जी की तरफ देखकर मुझसे कहा कि जमाई साहब क्या बताऊं कि मैंने भी क्या क्या सहा, आधी उम्र गुजर गई पर सुकून का अभी तक एक पल न मिला, और तुम्हें तो क्या यहाँ बैठे किसी को भी इस समस्या का हल न मिला। तुम मेरी तरफ देखकर जीवन जीना सीख लो, लड़ाई के जहर वाला ये घूट पीना सीख लो। एक तरफ जमी तो एक तरफ आसमां है, सोचो बेटा मेरा क्या हाल होता होगा। मेरे पास तो तुम्हारी पत्नी की भी माँ है, मेरे पास तो तुम्हारी पत्नी की भी माँ है। ओके क्या बात। एक तरफ जमीन और एक तरफ आसमां है, मेरा क्या होता होगा, मेरे पास तो तेरी पत्नी की भी माँ है। और अब दामाद और ससुर इस तरह से खुशी से अपनी जिंदगी जीते हैं, दोनों शाम को मिल जाते और एक साथ पीते हैं। तेरा ऐसा बहुत बढ़िया शिवा इंदौरी। लिपस्टिक है
मुझे पता चला तेरे दोस्त वगैरह इंदौर से साथ में आए हैं।